हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी भी बहुत ही अच्छी चल रही होगी। तो आपके बीपीएससी टीआरई 4 के एग्ज़ाम को ध्यान में रखते हुए स्टार्ट किया गया है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन की सीरीज़, जिसमें कि बीपीएससी टीआरई 1, टीआरई 2, टीआरई 3 के साथ ही साथ 69 बीपीएससी में पूछे गए प्रश्नों की यहाँ पर व्याख्या भी की जाएगी, जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। यदि आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को एक बार अच्छे से देख लेते हैं और उसके पैटर्न को समझ लेते हैं तो आपकी 80% तैयारी स्वतः ही हो जानी है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन किसी भी एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट होते हैं, तो उसी को ध्यान में रखते हुए ये क्लास चलाई जा रही है। यदि आप चैनल पर नए हों तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, ताकि आने वाले सभी वीडियो का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। स्टार्ट करते हैं इस क्लास के क्वेश्चन नंबर 51 को, यानी कि अब तक हमने 50 क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया है, जो कि प्रीवियस ईयर में पूछे गए हैं। यदि आप पिछली वीडियो नहीं देखे हैं तो उसे ज़रूर देखिएगा। हम स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 51 से। काले फेफड़े का रोग संबंधित है। ऑप्शन भी हम देखेंगे यहाँ पर, क्योंकि आपका टेस्ट भी हो जाएगा कि आपके कितने प्रश्न सही हो पा रहे हैं और उसी के अनुसार आप अपने आगे की तैयारी को जारी रखेंगे। ऑप्शन है किसानों से, ऑप्शन बी है कोयला खनिकों से, ऑप्शन सी कपड़ा उद्योग श्रमिकों से, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है कोयला खनिकों से काले फेफड़े का रोग संबंधित है। एक बार आप प्रश्नों को अच्छे से समझ लेंगे तो यदि ऐसे क्वेश्चन आपके एग्जाम में रिपीट हो तो आप आसानी से उसे कर भी पाएंगे। बीपीएससी टीआरई 2 का ये प्रश्न था, इसे हम डिटेल में देखेंगे। कोयला खदानों में काम करने वाले लोगों में काले फेफड़े का रोग यानी कि ब्लैक लंग डिजीज सामान्य है। इसे न्यूमोकोनियोसिस के रूप में भी जाना जाता है। यह रोग तब होता है जब कोयले की धूल अंदर जाती है। क्वेश्चन नंबर 52, मस्तिष्क के कौन से भाग रक्तचाप को नियंत्रित करते हैं। यहाँ पर हम ऑप्शन देखेंगे। रीढ़ की हड्डी, खोपड़ी, हाइपोथैलेमस। ऐसे प्रश्न बार बार रिपीट हुए हैं, आप पीछे भी देखे होंगे इस क्वेश्चन को। कॉर्ड, खोपड़ी, सेरेब्रम, पॉस मेडुला, सेरिबेलम। उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का राइट आंसर है पॉस मेडुला और सेरिबेलम, यानी कि ऑप्शन सी इज राइट आंसर। आइए देखते हैं कि ऑप्शन सी ही क्यों सही है। यदि आप एनालिसिस को अच्छे से देख लेंगे तो आप सभी प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे। मानव का मस्तिष्क अग्र, मध्य तथा पश्च मस्तिष्क में विभाजित होता है, यानी कि 3 भाग में विभाजित है मानव का मस्तिष्क। अग्र भाग, मध्य भाग और पश्च भाग। अनुमस्तिष्क, जिससे सेरिबेलम कहा जाता है, पोन्स तथा मेड्यूला मानव के पश्च मस्तिष्क के भाग होते हैं। मेड्यूला मानव मस्तिष्क का वह भाग है जो कि अनैच्छिक क्रियाओं को नियंत्रित करता है, जैसे कि हृदय का धड़कना, रक्त दाब को नियंत्रित करना, पाचन करना, खांसना, छींकना, लार आना, निगलना, उल्टी होना आदि। यह मस्तिष्क का अंतिम भाग है जो कि मेरुरज्जु से जुड़ा होता है। इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए, इसलिए आप ब्रेन से संबंधित टॉपिक को बहुत ही अच्छे से तैयार करेंगे, क्योंकि सभी शिफ्ट में इससे क्वेश्चन पूछे गए हैं। अगला है ट्रैकोमा रोग का संबंध किससे है। फेफड़े से, कान से, आँखों से, उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। तो ट्रैकोमा रोग यह आइस यानी कि आँखों से संबंधित है। और आप अब तक देख चुके होंगे कि आइस टॉपिक से सभी शिफ्ट में पूछे गए हैं, चाहे वो बीपीएससी टीआरई 1 हो, टीआरई 2 हो या फिर टीआरई 3 हो। तो इस टॉपिक को भी आपको विशेष तौर पर ध्यान देना है। ट्रैकोमा रोग आँखों से संबंधित है, जो कि क्लेमाइडिया ट्रैकोमेसिस नामक जीवाणु से होता है। यह बीमारी वहाँ पनपती है जहाँ पर जलाभाव, अस्वच्छता एवं मक्खियों का प्रकोप होता है। यह संक्रमित मक्खियों एवं व्यक्तियों के संपर्क में फैलता है। ट्रैकोमा दुनिया भर में अंधेपन का प्रमुख कारण भी है। अगला प्रश्न भी हमारा नेत्र से ही जुड़ा हुआ है। मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति देख नहीं सकता है। ऑप्शन हम देखेंगे। दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से, पास की वस्तुएं स्पष्ट रूप से, पास की तथा दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से, या उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं। ये प्रश्न बीपीएससी टीआरई 2 में आया हुआ है। मायोपिया बीमारी में हम दूर की वस्तुएं स्पष्ट रूप से नहीं देख पाते हैं, इसलिए हमारा राइट आंसर है ए। आइए देखते हैं कि मायोपिया क्या होता है। एनालिसिस पर आपको विशेष फोकस करना है।
मायोपिया वह बीमारी है जिसमें व्यक्ति दूर स्थित वस्तु को स्पष्ट रूप से नहीं देख पाता है। इसे निकट दृष्टि दोष भी कहा जाता है। इस बीमारी में वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर न बनकर उसके आगे बनने लगता है। मायोपिया के निवारण हेतु उपयुक्त फोकस दूरी के अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है। स्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर मानी जाती है। आज की इस वीडियो में हम बायोलॉजी के सभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को कंप्लीट करने वाले हैं। हम स्टार्ट करेंगे फिजिक्स के क्वेश्चन को, यानी कि जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन होंगे उन प्रश्नों को हम देखेंगे। तो आज हम साइंस में बायोलॉजी को कंप्लीट करने वाले हैं, इसलिए आप लास्ट तक वीडियो को ज़रूर देखें ताकि आप सभी प्रश्नों को अच्छे से समझ पाएँ। वेक्टर टीके प्रतिरोधक शक्ति प्रदान करने के लिए कैसे काम करते हैं? किसी कमज़ोर या निष्क्रिय वायरस को शरीर में प्रवेश कराकर शरीर में रोगजनकों पर सीधे हमला कर और उन्हें नष्ट कर। ऑप्शन सी कहता है वायरस को किसी भिन्न वायरस से संशोधित संस्करण में रखकर। ऑप्शन डी सीधे कोशिकाओं में प्रवेश कराकर उन्हें स्पाइक प्रोटीन बनाने में सक्षम बनाकर। इस प्रश्न का आंसर देने का प्रयास करेंगे और जो भी प्रश्न आपके गलत होते हैं उन प्रश्नों को आप अलग से नोट करेंगे। ऑप्शन सी वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखकर, इस प्रश्न का राइट आंसर है। 69th बीपीएससी में पूछा गया था। आइए देखते हैं कि ऑप्शन सी ही क्यों सही है। तो वेक्टर टीके को प्रतिरोध शक्ति प्रदान करने के लिए वायरस को किसी भिन्न वायरस के संशोधित संस्करण में रखा जाता है जिससे वे शरीर में बीमारियों के विरुद्ध प्रतिरोधक क्षमता का निर्माण कर सकें। एक वायरल वेक्टर वैक्सीन शरीर को जानकारी देने के लिए एक अलग वायरस के हानि रहित संस्करण का उपयोग करता है जिसे वेक्टर कहा जाता है, जो बीमारियों से रक्षा करने में मदद करता है। वैक्सीन शरीर को स्पाइक प्रोटीन की प्रतियां बनाना सिखाती है। अगला प्रश्न हम देखेंगे। प्रश्न है कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को कैसे उत्तेजित करते हैं? तो इस प्रश्न का राइट आंसर जीवित छीड़ SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करा के उत्तेजित किया जाता है कोविड टीका को। इसे हम डिटेल में भी देखेंगे। कोविड टीकाएं प्रतिरक्षी प्रतिक्रिया को जीवित छीड़ यानी कि SARS-CoV-2 वायरस प्रवेश करा के उत्तेजित करते हैं। कोविड-19 टीके हमारे शरीर को कोविड वायरस के प्रति प्रतिरोधक क्षमता विकसित करने में मदद करते हैं। टीकाकरण के बाद शरीर में मेमोरी टी लिम्फोसाइट के साथ बी लिम्फोसाइट की आपूर्ति भी बची रहती है, जो याद रखेगी कि भविष्य में उस वायरस से कैसे लड़ना है। टीकाकरण के बाद शरीर को टी लिम्फोसाइट और बी लिम्फोसाइट का उत्पादन करने में आमतौर पर कुछ सप्ताह लगते हैं। सभी प्रकार के कोविड-19 के टीके हमारे शरीर को उस वायरस को पहचानने और उससे बचाने के लिए मदद करने के लिए प्रेरित करते हैं, जो कि कोविड-19 का कारण बनता है। क्वेश्चन नंबर 57 हम देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन से जोड़े सही सुमेलित हैं? एनोरेक्सिया नींद संबंधी विकार, इंसोम्निया खाने का विकार, डिस्पीनिया सांस की तकलीफ, एनोस्मिया गंध की आंशिक या पूर्ण हानि। इसमें से दिए गए राइट आंसर को चुनना है। इस प्रश्न का राइट आंसर है केवल 3 और 4, यानी कि यहाँ पर हम डिटेल में समझेंगे कि 3 और 4 क्यों सही हैं। तो एनोरेक्सिया यह खाने का विकार से संबंधित है, इंसोम्निया नींद संबंधी विकार से संबंधित है, डिस्पनिया यह सांस की तकलीफ से संबंधित है एंड एनोस्मिया यह गंध की आंशिक या पूर्ण हानि से संबंधित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 58। टेनियासिस एक आंतों का संक्रमण है जो कि टैप वर्म की 3 प्रजातियों टेनिया सोलियम, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति में न्यूरोसिस्टोसिस NCC कहा जाता है। उपयुक्त में से कौन सा कथन सही है? तो इस प्रश्न का राइट आंसर है 1 और 2 दोनों, यानी कि दोनों कथन सही हैं, इसलिए हम ऑप्शन सी को टिक करेंगे। टेनियासिस मुख्यतः आंतों का एक संक्रमण है जो कि टैपवर्म की 3 प्रजातियों टेनिया सोलियम, टेनिया सगिनाटा और टेनिया एशियाटिका के कारण होता है। ये मानव शरीर की छोटी आंत में रहते हैं जो कि अंडे देकर प्रजनन करते हैं। जब मस्तिष्क में सिस्ट विकसित हो जाते हैं तो इस स्थिति को न्यूरोसिस्ट सर्कोसिस यानी कि NCC कहा जाता है। न्यूरोसिस्ट कोर्सिस केंद्रीय तंत्रिका तंत्र का
एक परजीवी संक्रमण है। यह पोर्क टैपवर्म टेनिया सोलियम के कारण होता है। अधपका भोजन विशेष रूप से सूअर का मांस या टैपवर्म अंडे या दूषित पानी के कारण मनुष्य इस रोग से संक्रमित हो जाता है। अगला प्रश्न है बीपीएससी टीआरई 1 के सेकेंड शिफ्ट में आया हुआ प्रश्न, इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है? तो इटाई इटाई नामक रोग कैडमियम के कारण होता है। राइट आंसर याद रखेंगे। इटाई इटाई रोग कैडमियम के संपर्क में आने के कारण होता है, जो औद्योगिकीकरण से संबंधित मानव गतिविधियों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होता है। इटाई इटाई रोग को अस्थि के गंभीर दर्द के साथ ऑस्टियोमलेशिया की विशेषता द्वारा पहचाना जाता है। कैडमियम एक जहरीली धातु है जो वृक्क पर और साथ ही श्वसन तंत्र पर विषाक्त प्रभाव डालती है। लास्ट हम देखेंगे विविध प्रश्न, जो कि मिसलेनियस क्वेश्चन होते हैं। जितने भी पूछे गए हैं उन सभी प्रश्नों को हम कवर करने वाले हैं और यहीं पर हमारी बायोलॉजी की PYQ सीरीज समाप्त हो जाएगी। वह प्रक्रिया जिसमें प्रकाश संश्लेषण के दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। ऑप्शन के अनुसार राइट आंसर देंगे। इसका राइट ऑप्शन है बी, यानी कि अपचयन कहा जाता है। आइए देखते हैं कि अपचयन प्रोसेस क्या होता है। यानी कि यदि इस टॉपिक को आप अच्छे से समझ लेंगे तो आप आने वाले प्रश्नों को आसानी से कर पाएंगे। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अपचयन व उपचयन की अभिक्रिया है। इस दौरान वायुमंडलीय कार्बन डाइऑक्साइड को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित किया जाता है। वहीं जल का उपचयन ऑक्सीजन बनाने में किया जाता है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक तत्व क्लोरोफिल, सूर्य का प्रकाश, कार्बन डाइऑक्साइड एवं पानी है। केचुए में कितने पार्श्व हृदय होते हैं? तो केचुए में आपको याद रखना है 8 पार्श्व हृदय होते हैं। केचुए में कुल 5 जोड़ी हृदय होते हैं, जिनमें 1 जोड़ी पृष्ठीय हृदय और 4 जोड़ी पार्श्व हृदय शामिल है। अतः केचुए में कुल 8 पार्श्व हृदय पाए जाते हैं। प्रत्येक पार्श्व हृदय शरीर के 7वें, 9वें, 11वें और 13वें खंड में मौजूद होता है। पार्श्व हृदय शरीर में रक्तचाप और परिसंचरण को बनाए रखने में जिम्मेदार होता है। क्वेश्चन नंबर 62 है, भारतवर्ष में वनस्पति एवं जीवों की कितनी प्रजातियां पाई जाती हैं? प्रश्न का आंसर याद रखेंगे। ऑप्शन ए, प्रजाति जीवों की 47,000 प्रजाति वनस्पति की पाई जाती है। इसे हम डिटेल में देखेंगे। बीपीएससी टीआरई 2 के पेपर 3 में पूछा गया था ये प्रश्न। भारत विश्व के 12 प्रमुख जैव विविधता वाले देशों में से एक है। साथ ही भारत के लगभग 90,000 प्रजाति जीवों की एवं 47,000 प्रजाति वनस्पति की पाई जाती है। आयोग ने निकटतम विकल्प ए को सही उत्तर माना था। अगला प्रश्न हम देखेंगे, मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण किस आधार पर सबसे अधिक उपयोगी है? 69th बीपीएससी का प्रश्न है ये। ऑप्शन बी इज राइट आंसर, आणविक लक्ष्य। मेडिकल केमिस्ट्री में दवाओं का वर्गीकरण आणविक लक्ष्य आधार पर सबसे अधिक उपयोगी होता है। जब कोई औषधि रसायन के रूप में सक्रिय होती है तो वह शरीर के अंदर अणुओं को लक्षित करते हुए एक जैविक प्रतिक्रिया उत्पन्न करती है। इनमें से अधिकतर जैविक प्रतिक्रिया तंत्रिका तंत्र को बाधित करते हैं। विज्ञान और प्रौद्योगिकी के क्वेश्चन को हम यहाँ पर देखेंगे। एक प्रिंटर की गुणवत्ता किससे निर्धारित की जाती है? बीपीएससी टीआरई 2 में यह पूछा गया प्रश्न है। तो इसका राइट आंसर याद रखेंगे, डॉट पर इंच यानी कि बिंदु प्रति इंच निर्धारित की जाती है किसी भी प्रिंटर की गुणवत्ता को। यहाँ पर हम देखेंगे डिटेल में, किसी प्रिंटर की गुणवत्ता डॉट पर इंच द्वारा निर्धारित की जाती है। इसमें स्याही के बिंदु यानी कि डॉट्स को प्रति इंच क्षेत्र के आधार पर गिना जाता है। बिंदु की अधिकता प्रिंटर की गुणवत्ता को निर्धारित करता है। जिन डिब्बों में खाना पैक किया जाता है उन पर टिन की परत चढ़ी होती है, न कि जिंक की, क्योंकि इस प्रश्न का राइट आंसर है बी, जिंक टिन की तुलना में अधिक प्रतिक्रियाशील है। और ये क्वेश्चन रिपीटेड है, कई बार पूछा गया है, जूनियर में भी और पीआरटी में भी। आप यहाँ पर देख सकते हैं बीपीएससी टीआरई 2 के पेपर 4 में आया हुआ प्रश्न था। जूनियर में भी ये क्वेश्चन पूछा गया है। साइंस में यदि आप देखेंगे तो खाना पैक करने वाले डिब्बों में जिंक की परत इसलिए नहीं चढ़ाई जाती है क्योंकि वह भोजन के अम्ल क्षार से प्रतिक्रिया कर खाद्य पदार्थ को जहरीला बना सकता है, जबकि टिन काफ़ी कम प्रतिक्रियाशील होता है जिसमें कि खाद्य पदार्थ लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सकता है।
अगला प्रश्न है आदित्य L1 उपग्रह का सूर्य अवलोकन बिंदु है L1, L2, L3 उपयुक्त में से एक से अधिक या इनमें से कोई नहीं, तो राइट आंसर होगा L1। आदित्य L1 उपग्रह सूर्य का अध्ययन करने वाला पहला अंतरिक्ष आधारित मिशन है। इसका प्रक्षेपण PSLV C-57 रॉकेट का उपयोग करके 2 सितंबर 2023 को प्रक्षेपित किया गया। इसरो के इतिहास में यह पहली बार था जब PSLV के चौथे चरण को 2 बार प्रक्षेपित किया गया ताकि अंतरिक्ष यान को उसकी अंडाकार कक्षा में सटीक रूप से स्थापित किया जा सके। इस मिशन का उद्देश्य सौर कोरोना, प्रकाश मंडल, क्रोमोस्फीयर और सौर पवन के बारे में महत्वपूर्ण अंतर्दृष्टि प्रदान करना है। अगला प्रश्न है कि मैनहट्टन परियोजना क्या है। 69 बीपीएससी का प्रश्न है। मैनहट्टन परियोजना यह एक अनुसंधान और विकास उपक्रम जिसने कि पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया। राइट आंसर है ऑप्शन ए। आगे बढ़ते हैं, इसके बारे में हम देखेंगे। मैनहट्टन परियोजना द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान अमेरिका द्वारा यूनाइटेड किंगडम और कनाडा के सहयोग से चलाया गया शोध, निर्माण और विकास कार्यक्रम था जिसके अंतर्गत पहले परमाणु हथियार का उत्पादन किया गया था। अगला प्रश्न है अक्टूबर 2022 में लॉन्च किए गए टेस्ला के ह्यूमनॉयड रोबोट का नाम क्या है। ऑप्शन डी राइट आंसर है ऑप्टिमस था। 69 बीपीएससी का ये करंट के क्वेश्चन थे जो कि साइंस और टेक से रिलेटेड क्वेश्चन है। अगला प्रश्न हम देखेंगे HMX के पूर्ण रूप क्या है, यानी इसका फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। फुल फॉर्म है हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव। राइट आंसर ध्यान देंगे, हाई मेल्टिंग एक्सप्लोसिव है। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में समाचारों में देखी गई ChatGPT में GPT का पूर्ण रूप क्या है। यहाँ पर GPT का फुल फॉर्म पूछा जा रहा है। 69 बीपीएससी का ये प्रश्न है। फुल फॉर्म है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर। आइए देखते हैं कि ChatGPT क्या होता है। तो ChatGPT का पूर्ण रूप है जनरेटिव प्री ट्रेन ट्रांसफार्मर है। यह एक आधुनिक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस तकनीकी है जो कि उपयोगकर्ता को लंबे चौड़े प्रश्नों का उत्तर खोजने में मदद करती है। ChatGPT में संवादी रूप से बातचीत करने का उल्लेखनीय क्षमता है जिसे मनुष्यों के लिए समझना आसान है। निम्नलिखित में से कौन सी कंप्यूटर भाषाएं हैं। कोबरा, पाइथन, स्क्विरल या जावा। इस प्रश्न का राइट आंसर है उपयुक्त में से सभी। 69 बीपीएससी में पूछा गया था। कंप्यूटर या प्रोग्रामिंग भाषा एक कृत्रिम भाषा है जिसकी डिजाइन इस प्रकार से की जाती है कि वह किसी काम के लिए आवश्यक विभिन्न संगणनाओं को अभिव्यक्त कर सके। प्रोग्रामिंग भाषा का प्रयोग विशेषतः संगणकों के साथ किया जाता है। वर्तमान समय में लगभग 2500 प्रोग्रामिंग भाषाएं मौजूद हैं जिसमें कि पास्कल, बेसिक, फोटान, C++, जावा, जावा स्क्रिप्ट, पाइथन, लिप्स, कोबरा, स्क्विरल आदि प्रमुख हैं। क्वेश्चन नंबर 9 देखेंगे।